सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आज सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। और इस क्लास में हम लोग 12 मई का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, जिसमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड की याद पर विजय दिवस की घोषणा की है यूएसए ने। भारत में मातृ मृत्यु दर के लिए रिपोर्ट जारी की गई है। राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन किया है यूपी के लखनऊ शहर में। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये एक आत्मकथा जिसको लॉन्च किया गया है वाइस प्रेसिडेंट द्वारा। ऑपरेशन बुयान अल मरसूस चलाया गया है पाकिस्तान ने। ऑपरेशन सिंदूर के बदले में चलाया है। यूएसए और चीन के बीच व्यापार युद्ध जो हो रहा है उसके लिए वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति में कब विजय दिवस घोषित किया है। देखो, आपका हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। तो ये हुआ था इसका कब से कब तक, 1939 से 45 तक, ठीक है। तो 1939 से 45 तक ये चला था। इसे किसके किसके बीच लड़ा था, ठीक है। तो ये दो ग्रुप थे। पहला हो गया मित्र राष्ट्र वर्सेज और कौन था, धुरी राष्ट्र, ठीक है। तो इन दो ग्रुपों के बीच ये चल रहा था, ठीक है। तो ये दो, इनमें शामिल कौन कौन था, तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल था, आपका यूएसए हो गया, यूके हो गया, यूएसएसआर हो गया और फ्रांस हो गया, ठीक है। तो ये सब शामिल थे मित्र राष्ट्र में। और धुरी राष्ट्र में कौन कौन, तो धुरी राष्ट्र में थे जापान हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया। तो ये सब आपके धुरी राष्ट्र में सम्मिलित थे, ठीक है। तो जब जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया तब इनकी जीत हो गई। कब जीत हुई, 8 मई को। तो 8 मई 1945 को इनकी जो मित्र राष्ट्र है इनकी जीत हो गई, ठीक है। तो इनकी जीत हो गई। इसी उपलक्ष्य में 8 मई को हम ये यूएसए ने घोषणा की है विजय दिवस की, ठीक है। तो विजय दिवस की घोषणा की गई है 8 मई को, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अभी हाल ही में 9 मई को मैंने ये क्वेश्चन भी कराया था पिछली क्लासेस में। तो 9 मई को किसने विजय दिवस परेड निकाली है, तो रूस ने, ठीक है। तो रूस ने 9 मई को विजय दिवस परेड निकाली है, ठीक है। तो विजय दिवस परेड, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, 8 मई को और सा हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 8 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं, अभी मैंने पढ़ाया था रेड क्रॉस डे। इसको नोबल प्राइज़ कब कब मिला ये बताना है आपको, कमेंट करके बताइएगा, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया है, ठीक है। रेड क्रॉस डे हो गया। और थैलेसीमिया डे भी 8 मई को ही मनाया जाता है, थैलेसीमिया डे, ठीक है। तो थैलेसीमिया डे भी आपको ध्यान रखना है 8 मई के लिए। अच्छा, भारत का वो जो ऑपरेशन विजय है वो कब चलाया गया था, ऑपरेशन विजय कब चलाया था भारत ने, तो ऑपरेशन विजय चलाया गया था गोवा के लिए। गोवा का जो हमने आज़ाद कराया था 1961 में पुर्तगालियों से, ठीक है। तो इसलिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। और क्या बता सकते हो, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो कारगिल विजय दिवस बताओ, तो कारगिल विजय दिवस ये होता है आपको 26 जुलाई को, ठीक है। तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो, इतनी सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर मार्क कर लीजिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया था, तो ऑपरेशन ब्रह्मा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान ही रखना है, ठीक है। भारत के 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन होने वाले हैं, मई में ही ये शपथ लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये कौन होंगे, BR गवई। तो BR गवई जी बनने वाले हैं। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है अमरावती। कहाँ रहा, अमरावती जो महाराष्ट्र वाला है, ठीक है, आंध्र प्रदेश वाला नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर MMR वर्ष 2019 से 21 के दौरान कितनी दर्ज हुई है। देखो, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, किसी को पता है मातृ मृत्यु दर कहते किसे हैं, तो किसने रिपोर्ट जारी की है, तो सैंपल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की, तो पहले तो वो तो लिख लो, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम रिपोर्ट 2021, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस रिपोर्ट में जारी हुआ है MMR, कुछ चीज़ें जारी हुई जो सबके बारे में हम करेंगे। तो 2021 की रिपोर्ट है। इसमें देखो क्या क्या जारी हुआ है, इसमें पहले तो आपका MMR के बारे में करेंगे, ठीक है। तो मातृ मृत्यु दर के बारे में करेंगे, IMR के बारे में करेंगे, मतलब शिशु मृत्यु दर, ठीक है। तो ये हो गया आपका मातृ मृत्यु दर, तो मातृ मृत्यु दर, और ये हो गया शिशु मृत्यु दर, ठीक है। तो शिशु मृत्यु दर, और क्या देखेंगे,
और इसी रिपोर्ट में हमें एक चीज़ और पता चलेगा, प्रजनन दर, ठीक है, प्रजनन दर, प्रजनन हमारे दो वाला सीन कितना चल रहा है ना। तो ये सब हम देखने वाले हैं इस रिपोर्ट में, ठीक है। तो चलो पहले मातृ मृत्यु दर कहते हैं, तो इसको ये अच्छा ये होता क्या, इसकी परिभाषा तो आपको पता है ना। 1 लाख जीवित बच्चों में कितनी महिलाओं की मृत्यु होती है, माताओं की। 1 लाख जीवित बच्चों में, तो 1 लाख जीवित बच्चों में माताओं की मृत्यु, तो माताओं की मृत्यु कितनी होती है वो देखा जाता है। तो ये अभी कितना होने वाला है, देखो पहले ये रेट 130 था, 130 था, ठीक है, 2014-15 में। ये देखो यहाँ पर देखो 2014-15 में, अभी क्या हो गया है, अभी 93 हो गए। तो 93 आपको याद रखना है। शिशु मृत्यु दर कितना है, शिशु मृत्यु दर होता क्या है, ये होता है 1000 जीवित बच्चों पर कितनी की मृत्यु है, मतलब कितनी बच्चों की मृत्यु है। तो 1000 जीवित बच्चों पर, तो 1000 जीवित बच्चों पर ये निकाला जाता है। और ये कितनी हो गई है, पहले ये आपकी 39 थी, 39 से अब हो गई 27/1000, मतलब 1000 में से 27 बच्चों की मृत्यु हो जा रही है अभी भी, ठीक है। प्रजनन दर कितना निकाला गया, प्रजनन 2% बताया गया है। अच्छा एक और चीज़, एक और रिपोर्ट जारी हुई इसी में, जन्म के समय लिंगानुपात। तो जन्म के समय लिंगानुपात ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये कितना बताया गया है, ठीक है। तो लिंगानुपात ये बताइए, तो लिंगानुपात आपको बताया गया है कितना, 9:1:3, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि ये कुछ बातें आपको इसमें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आइए, तो कितना हो गया आंसर आपका, हो गया 93, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हाल ही में पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला एटीएम किसने प्रारंभ किया, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, ठीक है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रारंभ किया है। एक्सियोम मिशन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो भारतीय अंतरिक्ष कौन है, शुभांशु शुक्ला, ठीक है। तो इनका नाम तो आपने खूब याद सुना होगा, तो शुभांशु शुक्ला जी, शुभांशु शुक्ला, ठीक है। हाल ही में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कुरियन जोसेफ समिति किसने गठित की थी, देखो अभी तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु के जो गवर्नर थे उनके बीच डिस्प्यूट चल रहा था, क्योंकि तमिलनाडु सरकार अपने बिल पेश करती, पास करती, बट गवर्नर उनको रिजेक्ट कर देता या अपने पास रख लेता पॉकेट बीटो को यूज करके। तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 3 माह से ज़्यादा आप उसको नहीं रख सकते, ना ही आपका राष्ट्रपति रख सकता है, ठीक है। तो इन सब के बाद कुरियन जोसेफ समिति भी तमिलनाडु सरकार ने गठित की, जो केंद्र और राज्य के संबंधों को देखरेख करेगी। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये बताओ भाई, ब्रह्मोस इकाई, ब्रह्मोस यूनिट, चलो आ जाओ ब्रह्मोस यूनिट के बारे में करते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मोस यूनिट इसका शुभारंभ होने वाला है, कहाँ होने वाला है, ये शुभारंभ होगा आपका लखनऊ में, ठीक है। तो शुभारंभ जो भी होगा आपका कहाँ, लखनऊ जो कि यूपी में है, ठीक है। तो लखनऊ जो कि यूपी की कैपिटल है, यहाँ पर इसका होने वाला शुभारंभ, ठीक है। और किसका शुभारंभ होने वाला है, तो लिखो, तो ब्रह्मोस एरो स्पेस, ठीक है। तो ब्रह्मोस एरो स्पेस इंटीग्रेशन फैसिलिटी, क्या हो गया, तो एरो स्पेस इंटीग्रेशन फैसिलिटी, इसका शुभारंभ होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी मौजूद थे, कौन करने वाला है, करने वाले हैं भाई राजनाथ सिंह, आपके राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं ना। अच्छा राजनाथ सिंह के बारे में एक और बात पता है, ये कहाँ से एमपी हैं, ये लखनऊ से ही एमपी हैं, तो लखनऊ से एमपी भी हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, तो कितने का बजट पास हुआ है, तो 300 करोड़ रुपए का आपका बजट पास हो चुका है इसके लिए, ठीक है। और ये किस योजना के अंडर आता है, तो यूपी को जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा था ना, तो यूपी का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसी के अंतर्गत, ठीक है। तो इसी का हिस्सा होने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इसी का हिस्सा होने वाला है। अच्छा ब्रह्मोस मिसाइल आपकी है क्या, इसके बारे में जानते हो आप, ब्रह्मोस मिसाइल पहले तो ये फायर एंड फॉरगेट, मतलब दागो और भूल जाओ, तो फायर एंड फॉरगेट मतलब जो सुदर्शन चक्र नहीं होता, अपने लक्ष्य को हासिल करके ही वापस आता है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, इसकी स्पीड कितने होने वाली है, 2.1 मैक, 2.8 मैक मतलब ध्वनि की स्पीड जो होती है ना, उससे भी 2.8 गुना ज़्यादा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, सुपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। तो सुपरसोनिक मिसाइल, ये आपको ध्यान है। सुपरसोनिक क्या है, 1 से 8 मैक तक जो भी, 1 से 5 मैक तक जो भी स्पीड होती है उनको सुपरसोनिक कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता ही है। और क्रूज मिसाइल है, और ये ज़मीन से चिपक के चलती है, मतलब ज़मीन से बहुत नीचे चलती है, इसलिए इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। तो पाकिस्तान पर हमने ये यूज किया है अभी, तो
अगर आपको ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जानना है तो पाकिस्तान वालों से आप पूछिए क्या भाई क्या था वो, तो बताएंगे। इसका निर्माण किसने किया है? देखो रूस प्लस इंडिया ने मिलकर निर्माण किया है। अगर भारत का कोई सच्चा दोस्त था जिसने मतलब ख़राब स्थितियों में भारत की सहायता की है वो तो रूस है। S-400 पता है ना आपको, ये रूस का दिया हुआ है, जो हमारे मतलब कितने हमारे बहुत ही इसने अच्छा काम किया है। सुरक्षा की दृष्टि से इसने क्या काम किया, मज़ा आ गया। तो रूस इजराइल इन लोगों ने भारत की मदद की, तो मतलब दुख के जो साथी होते हैं ना यही हैं। अब देख लो क्या करना है, ठीक है। USA वगैरह तो मतलब जिधर उसका मन किया इधर उधर डोलता रहता है, उसका तो क्या ही कहें, छोड़ो। अच्छा, ये ब्रह्मोस का नाम तो पता है ना, ब्रह्मपुत्र और मास्कोवा नदी के नाम पर रखा गया था, ठीक है। तो ये सब बातें आप जानते हो, कई बार हम कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। आ जाओ। हाल ही में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिवस घोषित करने वाला कौन हो गया? तो न्यूयॉर्क। ये शहर आपको याद रखना, भूलना मत आप लोग। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये 4.4% लगाने का अनुमान है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, लिख के रख लीजिए। हाल ही में भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ये कर्नाटक को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल की आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ठीक है। तो क्या नाम है इसका? जनता की कहानी। तो जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये इस बुक का नाम है। मतलब एक आत्मकथा है, और ये किसकी आत्मकथा है ये अब देखना है हमें, ठीक है। तो जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। तो ये तो आपको पता चल ही गया, ठीक है। तो अब किसकी है ये, किसने लॉन्च की है, तो ये सब हम देखने वाले हैं, तो ठीक है। तो ये भी हरियाणा के जो राज्यपाल हैं, हरियाणा के जो राज्यपाल हैं उनकी आत्मकथा, उनका क्या नाम है? तो हरियाणा के राज्यपाल का नाम है श्री बंडारू दत्तोत्रेय। तो श्री बंडारू, इनका नाम याद रखिए, श्री बंडारू दत्तोत्रेय, ठीक है। तो ये इनकी आत्मकथा, ये भी हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट साहब ने, जगदीश धनखड़ साहब ने लॉन्च की है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो लॉन्च कहाँ से हुआ है, लॉन्च करने वाला कौन है? तो लॉन्च करने वाला आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब जगदीप जी, तो जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलो, तो इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। हरियाणा के राज्यपाल हैं श्री बंडारू दत्तोत्रेय, उनकी ये आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, कुछ और आत्मकथा का नाम बताओ। अ शॉट एट हिस्ट्री बताओ। तो अ शॉट एट हिस्ट्री, ये आपके लिए क्वेश्चन है, मैं भी जवाब नहीं दूंगा इनका। अ शॉट एट हिस्ट्री बताओ, ये किसकी है? प्लेइंग इट माई वे, ये बताओ। ये तो बता देना चाहिए यार तुम लोगों को। तो प्लेइंग इट माई वे, ये बताओ ये किसकी आत्मकथा है? और क्या बताओगे? अनब्रेकेबल बताओ। तो अनब्रेकेबल, तो अनब्रेकेबल भी बताओ, अनब्रेकेबल बताओ। तो ये तीनों बताओ, इनका तीनों को आंसर करो, बताओ जल्दी कर दो। तो अ शॉट एट हिस्ट्री किसकी है? तो अ शॉट एट हिस्ट्री है आपकी अभिनव बिंद्रा जी की। तो अभिनव बिंद्रा, ठीक है। तो अभिनव बिंद्रा जी का नाम याद रखिएगा। अ शॉट एट हिस्ट्री। प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी? सचिन तेंदुलकर साहब की। तो सचिन तेंदुलकर साहब की। अनब्रेकेबल किसकी है? तो ये मैरी कॉम जी की, ठीक है। तो मैरी कॉम। चलो, तो कुछ और, अच्छा कुछ और बताओ, इनके भी बताओ। माई कंट्री माई लाइफ, ये किसकी है? तो ये LK अडवाणी साहब की है, LK अडवाणी, ये ध्यान रखिएगा। माई कंट्री माई लाइफ, LK अडवाणी। व्हाई आई एम एन एथीस्ट, ये बताओ ये किसकी आत्मकथा है? भगत सिंह जी की है, ठीक है। तो भगत सिंह जी की है ये आत्मकथा। द रेस ऑफ माई लाइफ, रेस के लिए कौन जान जाते हैं? मिल्खा सिंह, है ना। तो मिल्खा सिंह, तो मिल्खा सिंह की आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ मतलब युवराज सिंह। 2000 का वर्ल्ड कप, 2011 का जो वर्ल्ड कप जीता था ना आप लोगों ने, इन्हीं की वजह से जीता था, युवराज सिंह, ठीक है। तो युवराज सिंह का याद रखिएगा। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये किसका है? कपिल देव, ठीक है। तो कपिल देव साहब की स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। एस अगेंस्ट ओड्स, ये किसकी है? ये सानिया मिर्जा की है। तो सानिया मिर्जा, ओके। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन बुयान अल मरसूस का संबंध किससे है? भाई ये ऑपरेशन देखो तुम लोग, आओ करते हैं पाकिस्तान के थोड़े मज़े लेते हैं। तो बुनियान, तो ऑपरेशन बुनियान नाम भी ढंग से नहीं रखा गया, इनसे ऑपरेशन क्या होगा यार, क्या ही है। तो ये ऑपरेशन चलाया किसने? चलाया है, चलाने वाला कौन है? चलाने वाला तो आपका पाकिस्तान हो गया। स्टार्ट करने वाला पाकिस्तान है। क्यों स्टार्ट किया भाई? जवाब दे रहे हैं, जवाब देना चाहते हैं। किसका जवाब? ऑपरेशन सिंदूर का।
तो ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में इन्होंने ये वाला ऑपरेशन स्टार्ट किया। इसका अर्थ क्या होता है बनियान अल मशहूर का? अर्थ होता है, मतलब इसका डिफेंस के रिलेटेड में इसका अर्थ निकलता है स्टील या कांच की दीवार। तो स्टील या कांच की दीवार, तो इसका डिफेंस के रूप में इसका अर्थ निकलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टील या कांच की दीवार हो गई तो बुनियान अल मरसूस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, अब क्या हुआ था इसके तहत इन्होंने क्या किया, इसके तहत इस ऑपरेशन के तहत इन्होंने भारत पर ड्रोन और मिसाइल अटैक किया। ड्रोन एंड मिसाइल अटैक किया, ठीक है, तो मिसाइल अटैक किया भारत पर, ठीक है। अब ये कर दिया तो भारत के पास क्या है, भारत के पास है S-400। अभी तो मैंने बताया नहीं किसने, S-400 हमारा पक्का दोस्त रूसिया ने दिया। अब समझ आया लड़कों को क्यों पसंद है रशिया। चलो, तो S-400 इसको हम ट्रायम्फ के नाम से भी जानते हैं, और ये रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है जो भारत यूज कर रहा है। और क्या था हम पे, एंटी ड्रोन गन, जिससे हमने इनके सारी मिसाइल और ड्रोन को तहस नहस कर दिया, ठीक है। तो इससे हमने काउंटर किया, ठीक है। जो पाकिस्तान ने हम पर स्वार्म ड्रोन अटैक किया था, जो इन्होंने हमास से सीखा था कि मतलब बहुत सारे ड्रोन एक साथ अटैक करना, तो हमने एंटी ड्रोन गन और S-400 से हमने सबको, एक टुकड़ा भी नहीं गिर पाया इंडिया में, ठीक है। मतलब थोड़े बहुत तो गिरे, वो तो चलो छोड़ दो। फिर अब इंडिया ने जवाब दिया। इंडिया ने क्या जुआ, इंडिया ने भी जवाब दिया इसका। इंडिया ने जवाब में इनके बहुत सारे एयरबेस तबाह कर दिए। कौन कौन से एयरबेस, नूर खान, ये नाम याद रखिएगा, नूर खान हो गया, रफ़ीकी हो गया, तो नूर खान, रफ़ीकी, चकलाला, नूर खान, रफ़ीकी, चकलाला, मुरीद हो गया। तो ये कुछ एयरबेस हैं जिनको इंडिया ने तबाह कर दिए। किसका यूज किया, इंडिया ने यूज भी किया, ब्रह्मोस मिसाइल का भी यूज कर लिया, ठीक है। मिसाइल अटैक के द्वारा इंडिया ने इतने एयरबेस, किसी देश का एयरबेस तबाह करना बहुत बड़ी बात होती है। पाकिस्तान घुटनों पे। अब बीच में कौन कूद पड़ते हैं, मतलब ये सब चल रहा था, अब पाकिस्तान ख़त्म ही होने वाला था। कि पहले तो कह रहे थे भैया हमसे मतलब नहीं है, ये तुम्हारी आपस की बात है, तुम लोग कर लो। फिर कूदते हैं बीच में कौन, ट्रंप साहब। कहते हैं भैया लाओ हम तुम दोनों बीच के बात करा देते हैं, मतलब क्यों झगड़ रहे हो, ऐसा ऐसा क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो ट्रंप साहब ने कहा, इन्होंने कहा सीज फायर को, इन्होंने कह दिया, ट्वीट किया कि सीज फायर हो गया। अब 10 मई के 5 बजे से सीज फायर लागू होने वाला है। 10 मई को 5 बजे से सीज फायर आपका लागू होने वाला है। चलो ठीक है, ये बीच में आ तो गए, बट सीज फायर किन बेसिस पे तय हुआ, इंडिया ने कुछ शर्तें रखी। क्या क्या शर्तें रखी कि कश्मीर मुद्दे पर कोई बात नहीं, कि मैं शर्तें यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो भी कश्मीर है, कश्मीर के बारे में कोई बात नहीं होगी, कश्मीर नो टॉक, ठीक है। अगर हाँ कश्मीर के बारे में तो कोई बात नहीं कि ये, अच्छा ट्रंप ने क्या कहा ना, ट्रंप ने कहा कि तुम चाहो तो अगर मैं कश्मीर के बारे में भी बातचीत तुम लोगों की करवा सकता हूँ। पाकिस्तान इतना हरामी, उसने कहा हाँ करवा दो भैया। अरे तुम्हारा तो कुछ है नहीं, तुम्हें तो कुछ मतलब करवा दो, तुम्हें तो यही चाहिए। इंडिया ने साफ ने मना किया कि हमें कश्मीर के बारे में कोई बात नहीं करनी, हमारा है, हमारा ही रहेगा, ठीक है। इंडिया वालों ने ऑफर किया, मतलब काउंटर ऑफर दिया कि पीओके के बारे में बात करनी हो तो बताओ, पीओके उसके बारे में बात करनी हो बताओ, चलो ठीक है। तो ये हो गया, पहली शर्त हो गई ये, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या हो गई, IWT, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी थे, इस पर अभी कोई चेंज नहीं होने वाला। आप कुछ भी करो, इस पर कुछ जैसी अभी स्थगित है वैसे ही रहेगी। बट अभी काफ़ी बारिश हो रही थी भारत में, तो हमें पानी खोलना पड़ रहा है, ठीक है। हम पानी उतना रख नहीं सकते अपने इंडिया में, तो हमने कुछ बांध वगैरह खोले थे, सलाल डैम के भी और बगलीहार के भी। तो ये सब आप न्यूज़ में देखते होंगे, वीडियोज़ भी काफ़ी आते हैं इंस्टा वगैरह में, ठीक है। अब व्यापार के बारे में कोई बात नहीं होगी, व्यापार हमें आपस में संबंध बेहतर करने ही नहीं, अब बहुत हो गया, अभी हम कोई संबंध नहीं चाहिए। तो इन सब के बारे में डिस्कस होने वाला है 12 मई को, मतलब आज के दिन डिस्कस होगा। फिर मैं कल बढ़िया से क्लास लाऊंगा आप लोगों के लिए, और आप लोग सारा मुद्दा समझ जाओगे, पहलगाम से लेके पाकिस्तान नहीं रहा तक, ठीक है। चलो सब बात करने वाले हैं हम, इसके बारे में सब बात करेंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा, ओके। चलिए आइए, हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। देखो आपको पता है एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, जिसको हम मिनी संविधान भी कहते हैं, ठीक है। 1976 में होता है, इसके द्वारा हमने एक आर्टिकल जोड़ा था 39A। इसमें क्या था, फ्री लीगल एड, मतलब निःशुल्क कानूनी सहायता, ठीक है। तो फ्री लीगल
एड, निःशुल्क कानूनी सहायता, ये इसमें था, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत नालसा की स्थापना हुई थी। इसके लिए एक्ट कब पारित हुआ था, इसके लिए देखो नालसा का काम यही है। एक्ट पारित हुआ था आपका 1987 का एक्ट हुआ था। स्थापना कब हुई, स्थापना 1995 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। तो स्थापना इसकी 95 में हुई। अभी हाल ही में इसका अध्यक्ष टी सूर्यकांत जी को नियुक्त किया गया है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टी सूर्यकांत जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से यूपी एग्रीस, ये एक योजना हो गई, एआई प्रज्ञा, इन दोनों पहल की प्रारंभ की। दोनों प्रारंभ को स्टार्ट करने वाला यूपी हो गया। किसकी सहायता से? इसमें फंडिंग कौन करने वाला? फंडिंग करने वाला होगा आपको वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो विश्व बैंक इसमें फंडिंग करने वाला है। किस लिए ये आई है योजना? टेक्नोलॉजी आधारित कृषि की उत्पादक, टेक्नोलॉजी से हम कृषि उत्पादकता को बढ़ाएंगे। तो कृषि उत्पादकता इंक्रीज करने के लिए इसमें हम एआई, साइबर सुरक्षा सब काम करने वाले हैं, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में यूएसए और चीन ने व्यापार युद्ध और टैरिफ विवादों के बीच वार्ता कहाँ शुरू की? देखो अभी जब यूएसए में नए नए प्रेसिडेंट आए, जब 20 जनवरी को उन्होंने शपथ ली, 47 नंबर के प्रेसिडेंट थे, कौन थे? डोनाल्ड ट्रम्प। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से इन्हें नवाजा गया। डोनाल्ड ट्रम्प भाई चर्चा में यही हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब, है ना। तो इस 47 नंबर के राष्ट्रपति भी रहे और इन्होंने एक योजना का मतलब आह्वान किया। क्या था? मागा। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। क्या लिख रहा हूँ? तो मेक अमेरिका, यार तुम लोग राइटिंग तो समझ जाते हो ना मेरी, समझ जाया करो यार, मैं वैसे बोलता तो बढ़िया हूँ। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसके तहत इन्होंने टैरिफ वाला सिस्टम चालू किया। इन्होंने क्या किया? अपने सबसे खास दुश्मन पर, उसके लिए खास ऑफर तो होना चाहिए। तो यूएसए ने क्या किया? यूएसए ने चीन पर लगाया टैरिफ। कितना? 145% टैरिफ लगाया भाई। इसका मतलब क्या? सर टैरिफ क्या है? टैरिफ समझना आया हमें। तो इसका मतलब देखो ये होता है, मैं अगर देखो मुझे तुम्हारे, चलो छोड़ो, दो देशों के बीच व्यापार चल रहा है, ठीक है। दो देशों के बीच, ये आपका यूएसए हो गया, ये आपका चाइना हो गया। इन देशों के बीच व्यापार चल रहा है, तो बॉर्डर क्रॉस करना होगा। ये अपना कुछ सामान इनको बेचना चाहते हैं, तो ये सामान उस पर बेचने, इस पर 145% का टैरिफ या टैक्स लगाया गया, ठीक है। चाइना अगर कुछ बेचना चाहता है अमेरिका को, तो अमेरिका ने उस पर 145% का टैक्स लगाया, टैरिफ लगाया, ठीक है। अब चाइना ने भी बदले में कहा कि चाइना हम भी लगाएंगे तुम पे। तो चाइना ने कितना लगाया? चाइना ने लगाया कितना? 125% का। तो चाइना ने भी 125% का लगा दिया। अब यार इतना टैरिफ है तो ऑब्वियसली यार, तो व्यापार और तनाव की स्थिति बढ़ती गई। व्यापार कम हुआ, व्यापार डिक्रीज हुआ और तनाव बढ़ता गया। तनाव इन दोनों देशों के बीच बढ़ता गया, ठीक है। अब तो इसके बारे में बातचीत होने वाली है कहाँ? जिनेवा में। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसके बारे में बातचीत होने वाली, तो ये आपको मार्क करना, यही आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखो क्या हल निकलता है, देखते हैं क्या ही होगा। आ जाओ, हाल ही में सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत 8 राज्यों में सिम धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ किया है? जो आपको साइबर अटैक चल रहा है ना इस समय, डिजिटल अरेस्ट वाला सिस्टम, तो ऑपरेशन चक्र 5, ठीक है। तो ऑपरेशन चक्र 5 लॉन्च किया है सीबीआई द्वारा, ठीक है। तो फोकस किस पर रहेगा? फोकस रहने वाला है डिजिटल अरेस्ट पर। तो फोकस आपका डिजिटल अरेस्ट पर, ठीक है, डिजिटल अरेस्ट पर रहने वाला, ये आपको ध्यान रखना। हाल ही में लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता को लोक सेवक किसने घोषित किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। जो फर्जी लाइसेंस और स्टाम्प बेचते रहते हैं उनको, उनसे अलग करने के लिए इनको लोक सेवक घोषित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चलिए, हैव ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड